देखो सुनो, सब जने सुनो, यहाँ पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स के एक आध डाउट्स हैं तो मैं उनको दूर किए देता हूँ। देखो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ना आप ना सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही लिया करो। क्यों? क्योंकि वो ऐप में हमारे साथ में नहीं जुड़ते। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमें ना जो एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स हमारे पास में जुड़ते हैं ना, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ इनको तो हम पढ़ाएंगे और इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और इनके तो 100 में से 100 आने चाहिए। अब देखो यूट्यूब पर हमें नहीं पता कि कौन हमसे पढ़ रहा है, कौन कितने लेक्चर पढ़ रहा है, कौन कहीं और से जाकर के पढ़ रहा है। वो मतलब एक तरह से ना बहुत अच्छे से जुड़ नहीं पाते वो स्टूडेंट। तो इसके लिए हमने रास्ता निकाला एप्लीकेशन, क्योंकि यूट्यूब पर हम सारी चीजें दे भी नहीं सकते। अब जैसे मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, मैं 4-5 टेस्ट बना करके डालूंगा कल परसों एप्लीकेशन पर कि देखो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है सारे स्टूडेंट्स को देने। उसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी डालूंगा मैं। तो अब वो यूट्यूब पर कहां दूंगा मैं आप लोगों को? नहीं दे सकता मैं आप लोगों को। ऐप पर जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा उसके पास पढ़े रहेंगे। अब मान लो हर चैप्टर के आपके पास 5-7 टेस्ट तो टेस्ट सीरीज में ही पड़े रहेंगे। तो आपके पास में 10-12 चैप्टर भी अगर साइंस में है तो उनके 50-60 तो टेस्ट हो गए आपके पास में। फिर उसके बाद में डाउट ग्रुप की जो फैसिलिटी है, भाई किसी स्टूडेंट को डाउट है, अब यूट्यूब वाला स्टूडेंट कहां पूछेगा मेरे से? नहीं पूछ सकता हम टीचर से डाउट। तो उनके लिए फिर डाउट ग्रुप बना रखा है। तो वो डाउट ग्रुप में अपना डाउट पूछेगा, सर ये क्लास में समझ नहीं आया था, वहां पर मान लो दिमाग ना लगाया स्टूडेंट ने, एक बार और वीडियो देख लिया फिर भी नहीं समझ में आया, तो वहां पर डाउट डाल देंगे। तो उनको उनके डाउट का आंसर मिल जाता है। मैथ का डाउट ग्रुप है ना, साइंस का डाउट ग्रुप है, सोशल का डाउट ग्रुप है, और भी फैसिलिटीज हैं आप लोगों के पास में। अच्छा फिर हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपके पास में, कि भाई नोट्स बनाने की आपकी झंझट खत्म। आप वहां से पढ़ सकते हो चाहो तो, और खुद के एकदम शॉर्टेस्ट नोट्स बना सकते हो। बस आपको खुद को बिना देखे चीजों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाओ। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने ऐप का कोर्स ले लिया, आप सारी क्लास ऐप पर ले लो ना, यहाँ क्यों लेते हो? तो देखो दोनों बातों को समझना आप। अगर हम केवल सारी क्लासेस को एप्लीकेशन पर कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो कोर्स है वहां पर एप्लीकेशन पर, उसकी फीस बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग अगर यूट्यूब पर हो, आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हो, और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं यूट्यूब पर, थोड़े बहुत एडवर्टाइज जो चलते हैं तो उससे भी थोड़े पैसे हम लोगों को मिलते हैं। तो वो मिला करके और आप लोगों की जो थोड़ी फीस मिला करके है, हम उस कोर्स की प्राइस को कम कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा इनकम यूट्यूब से भी हो जाती है। तो हम दोनों को मिला के उसकी फीस को कम कर देते हैं। अब अगर हमें केवल ही एप्लीकेशन पर पढ़ाना हो, यूट्यूब पर सब कुछ बंद करना हो, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कोर्स की फीस को बढ़ाना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि 7-8 हजार तक वो कोर्स की फीस हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 6-7 हजार तक हो जाएगी, क्योंकि इसमें से 18% तो सीधा सरकार ले लेती है। फिर वो एप्लीकेशन की जो फीस है वो चली जाती है। तो हमारे पास तो पूरे साल का अभी भी, जैसे अगर मान लीजिए 3 हजार के लगभग फीस है, तो अभी भी हमारे पास कट पिट करके बहुत कम अमाउंट आता है। और उसमें से भी फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप देना है आपको, टेस्ट सीरीज करानी है आपको, पूरा साल आपको अलग अलग तरह के लेक्चर देने हैं, वन शॉट्स नए तरीके से रिकॉर्ड करके आप लोगों तक देने हैं। बहुत सारा कंटेंट है, समझ रहे हो आप इस बात को? और जो आप कह रहे हो यूट्यूब पर दे दो सब कुछ, तो यूट्यूब पर वैसे भी हम सब कुछ आपको दे नहीं सकते। तो हम लोग आपसे क्या, देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, हम लोग ऐसे हैं कि हम मान लीजिए अगर एक गांव में भी रहते हैं ना, तो हम कहीं पे जैसे मान लीजिए घूमने चले गए, अभी जैसे मान लो अभी गर्मी की छुट्टी है, घूमने सब जाएंगे, तो 1 हजार रुपए क्या हम उस घूमने की ट्रिप में खर्च नहीं करेंगे? खुद के ऊपर टिकट लेंगे, वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां खाएंगे पिएंगे, फिर वापस आएंगे। तो अगर आप देख लोगे लर्न एंड शेयर पर 10th क्लास के कोर्स की पूरे साल की अगर आप फीस देख लोगे ना, तो एक दिन का 5 रुपए भी नहीं है। जो अभी 10th क्लास की फीस है वो एक दिन का 5-6 रुपए भी नहीं है। तो फिर हमारे को इतना दुख होता है कि स्टूडेंट्स यार हमें 5-6 रुपए भी नहीं दे सकते क्या डेली का? और उसके अलावा जो चीजें मिल रही है वो सब कुछ अलग। फिर टीचर्स आपसे जो बात करते हैं एप्लीकेशन पर, वो सारा का सारा अलग है। तो मतलब हमें बड़ा दुख हो जाता है कि अरे यार स्टूडेंट्स इतनी सी बात ही नहीं समझ रहे, बस उसमें भी जिद पे अड़े हुए हैं कि सब कुछ यूट्यूब पे दे दो, सब कुछ यूट्यूब पे दे दो, सब कुछ यूट्यूब पे दे दो। ऐसे थोड़ी होता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए ही, सबको घर चलाने के लिए तो सबको पैसे चाहिए। वो क्यों फ्री में आकर के क्यों काम करेंगे, यहाँ पर मुफ्त में आकर के तो क्यों काम करेंगे? तो इसलिए आपसे देखो रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह के लिखना कमेंट्स में बंद करें। और जैसे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 799 में आप पूरा साल पढ़ाएंगे क्या? एक सब्जेक्ट का शायद फीस है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन पर, हाँ भाई ये पूरे साल की फीस है। और हमने लास्ट ईयर भी पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, और जो रिजल्ट्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो गए हैं, आप देख रहे होगे। हर हर एक दो दिन में वो वीडियोस, एक एक स्टूडेंट के वीडियो आ रहे हैं। और जो एक साथ वाले वीडियो थे वो तो पहले आ चुके। 90 से अबव की तो बाढ़ लगी हुई है हमारे पास। मतलब हमारे पास में सच में हिंदी मीडियम में पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा रिजल्ट है बताने के लिए, और स्टूडेंट्स ने खुद ने अपनी मार्कशीट, खुद ने अपने वीडियोस और खुद ने अपने मैसेजेस बना बना करके भेजे। तो हम यार दिल से कहते हैं ना, छाती ठोक करके कहते हैं कि आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग छोड़ सकते हो, आप
पूरी तरह से लर्न एंड शेयर पर भरोसा कर सकते हो, पूरी तरह से। बस हम पे भरोसा करो, इतनी सी फीस आप अपने आप से देने की कोशिश करो। मतलब मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 10वीं में हमको 1000 रुपए फीस देने में भी ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं सर, वो हमारे को तो बहुत परेशानी है। मतलब ये सच केसेस हैं कि एक बच्ची बिटिया जो है हमको फीस नहीं दे रही थी, वो कह रही थी नहीं सर बहुत समस्या है, ये है और वो है, आप कुछ कीजिए आप कुछ कीजिए। तो हमने काफी काफी हेल्प की उनकी, और उनके बहुत अच्छे परसेंटेज बने, बहुत अच्छे। मैं नाम नहीं लूंगा बिटिया का, वो बहुत अच्छे परसेंटेज बने। तो जब परसेंटेज बने, जब हमारी बाद में हुई, रिजल्ट आने के बाद में बात हुई जब हमारी, तो वो कहने लगी कि सर मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया है और मैंने बहुत बड़ा कोचिंग जो है कोटा का, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर लाख रुपए फीस देकर के ज्वाइन कर लिया नीट की तैयारी के लिए। तो मतलब जो बच्चा हमें एक पिछले साल तक 1000 रुपए 2000 रुपए फीस नहीं दे पा रहा था, वो हमें ये कह रहा था कि मैंने 1 लाख रुपए फीस देकर के ज्वाइन कर लिया है। तो हमें तो दुख होगा ना बेटा। मतलब आप जहां से पढ़े, जहां से इतना कुछ सीखा, उनके लिए आप इतना सा नहीं कर सकते थे? हाँ, कैसी बातें करते हो यार। चलो देखो,